हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 8 अप्रैल 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस वीडियोज में इंक्लूड है, इस क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे टॉप लेवल पर इस क्लास की पीडीएफ के लिंक मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड करके आप अपने फाइल में रख सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करिएगा जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं रहेगा। और ये पूरी तरह से ट्रिक वाली क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर को पढ़ाते हुए मुझे 34 दिन हो रहे हैं। पिछले हम लगातार 30 दिनों से इन लगभग लगभग 1 महीना 4 दिन 5 दिन से मैं जो है वो आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। आज की मोटिवेशन लाइन है, जो मन को नियंत्रण नहीं करता है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए ओवा शत्रु के समान कार्य करता है। जो अपने मन को नियंत्रित अगर नहीं करता, मतलब कि जब मन उनका करे कुछ कोई चीज करने का तो वो कर देते हैं, तो सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है इस दुनिया में उसके लिए तो वो उसका मन है, जो कि उसको जो बार बार बहका के इधर उधर चीजों में, क्योंकि मन तो बहुत कुछ करता है, तो आप उनके अनुसार थोड़ी ना करिएगा, आप तो दिल के अनुसार करिएगा। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पीटर पेलेग्रिनी जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो वो जो राष्ट्रपति बने हैं वो आपका बने हैं कहाँ के, तो आप कहेंगे कि स्लोवाकिया के बने हैं। कहाँ के बने हैं? स्लोवाकिया के बने। स्लोवाकिया में पीटर पेलेग्रिनी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। पीटर पेलेग्रिनी जो जीते हैं चुनाव वो 53% वोट से जीते हैं, और इसके विपक्ष में कौर इनके विपक्ष में थे इनके विपक्ष टीम जो थे कोर कोक को 47% वोट मिले। ऑब्वियस सी बात है, पीटर पेलेग्रिनी जो 53% वोट से अगर जीते हैं तो अगला इंसान कोई हारा होगा तो वो 47% से हारा होगा। अगर आपने मैथ की वीडियो अगर आपने हमको नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए। पीटर पेलेग्रिनी जो है वो अभी शपथ नहीं लिए हैं, लेकिन जून 2024 में ये अपना पद ग्रहण कर लेंगे। पीटर पेलेग्रिनी 2018 से 2020 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति जो होते हैं उनका जो है वो कुछ सीमित शक्तियां दिया गया है। जैसे मैं अगर बताऊं तो राजदूतों की नियुक्ति करना, संसद में कानून को वापस करना और माफी जारी करना, इन सब चीजों में इनका कार्य है। अब स्लोवाकिया की बात हुई तो स्लोवाकिया के हम लोग जानते हैं जिसकी लोकेशन यहाँ है, यूरोप में पड़ती है। अब उसके बारे में हम जानते हैं कि स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में पड़ती है और जिसकी राजधानी है आपका ब्रातिस्लावा, और जहाँ के प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फिको, और वहाँ के मुद्रा जो है वो आपका यूरो है। इनके बगल में आप देश को देख सकते हैं। इसके जो बगल में देश है आपका पोलैंड है, उसके बाद में आपका जो है चेक रिपब्लिक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में आप देख सकते हैं हंगरी है। हंगरी की राजधानी आपको पता होगा कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। उसके बाद में रोमानिया है, उसके बाद में आपका पोलैंड है, जर्मनी जर्मनी तो इसके पास में नहीं है। अब दोस्त, हाल ही में नियुक्ति की बात हुई है तो हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किनकी किनकी हुई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो हुआ हाल ही में वो किनकी हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेनेगल के नए राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था कि सेनेगल के नए राष्ट्रपति जो है वो आपका है वसीरो डियोमाए फे। इसको हम लोग ट्रिक से अगर देखेंगे तो देखिए, ट्रिक्स आप देख सकते हैं, सेनेगल सेनेगल मतलब कि वो कोई वो सेनेगल की बात कर रहा है। तो मतलब सेनेगल गल मतलब हम याद कर सकते हैं कि गल मतलब होती है उसकी फेस याद रखते हैं, उन्हें गाल याद रख सकते हैं। और उनकी फेस जो है वो फेस उनकी फेस जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई चीज गल जाएगा, मतलब कोई गर्म हॉट चीज आएगा उसके फेस पर तो गल जाएगा। तो फेस सेनेगल के राष्ट्रपति जो है वो बिस्योरा डियोमाय फेई है। ये हो गया। उसके बाद में जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो कि कांगो की हाल ही में प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त किए गए हैं। इसको देखिएगा, तुलुका तुलुका कैसे याद रखेगा।
जुडिथ सुमीनवा। ऐसा लग रहा है कि वो सूम कर रहा और जुड़ने की बात कर रहा है। तो जुड़ते हैं तो वो कंगन पहनते हैं मतलब कि शादी से जैसे जुड़ते हैं, तो जुड़ने का मतलब क्या है कि उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन आता है तो वो कंगन पहनते हैं। तो ऐसे ही याद रखें कि जुड़ने के लिए सुमन जो है वो आपका कंगना पहनती है। उसके बाद में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, साइमन हैरिस को नियुक्त किए गए हैं। अब इसको देखिए कैसे याद रखेगा। हैरिस हैरिस मतलब रहा कि हरा भरा चीज है, हरा भरा चीज है, और हरा भरा चीज के उल्टा ठीक है आयरलैंड, यानी कि बर्फ वाला एरिया। हरा भरा चीज नहीं है वहां पे, बर्फ वाला एरिया। आइलैंड, आइलैंड। साइमन ऐसे याद रखिएगा, साइमन जो है वो आपका ठंडा वाला जगह। अगला है लुइस मोंटेनेग्रो, जो कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे ही याद रखें, लुइस मोंटेनेग्रो जो कि पुर्तगाल के, तो उनकी जो गाल है लुइस लुइस नाम की कोई इंसान है जो मोटे हो गए हैं, तो उनकी सारा फेस यानी कि गाल तक भी उनका जो है वो पूरा का पूरा जो है, पूरा उनकी बॉडी जो है मतलब गाल से लेकर के नीचे तक एकदम से थी, पैर तक एकदम से थी, वो क्या हो गए हैं, मोटा हो गए। मोंटेनेग्रो। उसके बाद में मोहम्मद मुस्तफा जो कि फिलिस्तीन की प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब मोहम्मद मुस्तफा मुस्तफा मतलब याद रख सकते हैं आप, मुंह 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 में कोई भी चीज डालते हैं तो एक ही दफा में वो गिल हो जाता है, गल जाता है। मुस्तफा तो फिलिस्तीन फिलिस्तीन यानी फिसल जाता है, मुंह में से फिसल जाता है। उसके बाद में आसिफ आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। इसको कैसे आप याद रखेगा, आसिफ अली जरदारी। आप ऐसे याद रखिएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी के एक जो था गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुझमें इतनी ही हिम्मत है तो जाओ दिल्ली सल्तनत की धरती से दिल्ली सल्तनत की धरती से एक मुट्ठी मुझे मिट्टी निकाल के दिखाओ। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि क्या उसके गर्लफ्रेंड का नाम था, कुछ नाम था, जो कहा कि तुम पहली बार मुझसे कुछ मांगे हो, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ। उन्हें कहा कि मैं गुस्से में कहता हूँ प्लीज मत जाओ। कहा कि नहीं, मैं पहली बार तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, मैं जाता हूँ। उसके बाद में जाती है, उसके बाद में जाते हुए फिर वापस आके कहती है, जब वो छत पर आती है तब नीचे आकर के कहती है अलाउद्दीन खिलजी कि देखो तुमने जब मांगी है तो मैं ला करके ला दिया हूँ। और उनमें हाथ में मिट्टी उनके सामने गिराती है तो वो झर झर गिरती है। क्या गिरती है, झर झर गिरती है। उसके बाद में वो धीरे धीरे उसको ब्रेकअप हो जाता है, शादी हो जाती है। उसके बाद में उसके याद में वो अपनी अपनी पूरी पूरी की जिंदगी मैं कभी हिस्ट्री के मैं क्लास लूंगा तो मैं ये बात को आपको जिक्र करूंगा। तो देखिएगा, आसिफ अली जारदारी जर जर गिरती है, मतलब झर झर गिरती है दिल्ली में, दिल्ली की सल्तनत पर धरती करती है। और अलाउद्दीन खिलजी है जो पाकिस्तान से आया था, मतलब उधर से ही आया था, तो पाकिस्तान से आया था, इधर गुजरात तरफ से उधर से आया था। तो ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद शहबाज शरीफ, ये तो आपको याद होगा, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद फेलेटी टेओ जो कि तुवालू के पीएम है। तो फेलेटी टेओ ये जो है वो तुवालू के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के बने, तुवालू के प्रधानमंत्री बने। फिलेटी टेऊ, आप देखिएगा फिलेटी टेऊ को कैसे रिलेट करेंगे। फिलेटी मतलब मैं ऐसा रिलेट कर रहा हूँ कि ये बेटी बेटी बचाओ की बात कर रहा, बेटी बचाओ। तो कह रहा है कि बेटी अगर मैं अकेले बचाऊंगा तो कैसे होगा, बाकी सबको तुम लोग को सबको बचाना होगा, यानी कि पीएम मतलब तू वालू, यानी तुम लोग को भी इसको जो है वो तुम वालू, तुम लोग को भी जो है इसमें हाथ बटाना होगा। उसके बाद है ओल्जास वेक्टेनोवा, ओल्जास वेक्टोनोव जो कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। सॉरी, नए नहीं है। तो ओल्जास ओल्जास क्या है, ओल्जास बेक्टेनोवा। ऐसा लग रहा है कि उलझन में डाल रहा है नोवाक जोकोविच को। तो नोवाक जोकोविच उलझन में नहीं डालेंगे, वो अपने वो, अप, वो जो है वो अपने अपने जो है वो एकदम से पूरा एकदम से खटने वाला इंसान है, पूरा एकदम से पूरा मतलब कि कह सकते हैं कि उलझने वाला इंसान नहीं है, बल्कि उलझते हैं तो वो किस्त में लेकर के, पैसा लेकर के वो अपने जो है वो अपने देह शरीर को अच्छे लगते हैं, यानी कजाकिस्तान किस्त पर लेते हैं नोवाक जोकोविच। उसके बाद वर्नार्डो एरेवलो जो कि आपका है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं।
अब वर्नार्डो एरेवलो। आप ऐसे याद रखिएगा कि वरना मतलब होती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वरना मैं निकल जाऊंगा, वरना मैं चले जाऊंगा, तो चल जाऊंगा तो मुझ पर लोग, ऐसे मत करो, नहीं तो फिर मैं जो है यहाँ से निकल जाऊंगा, लोग मुझे फूल आरोप पे आरोप की फुलझड़ियां लगा देंगे, ऐसे नहीं बोलता। तो फूल झाड़िया झड़िया झड़िया लग रहा है कि लरिया की बात कर रहा, तो यानी कि वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे आरोप की फुलझड़ियां लगा दोगे, ऐसा बोला जाता। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो? विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्रीनी पल्लिया बने। श्रीनी पल्लिया को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं। और श्रीनी पल्लिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड में नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। श्रीनी पल्लिया जो है वो आपका थियरी थियरी डेला पोर्ट की जगह लेंगे। अब आई है विप्रो लिमिटेड की बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल। और विप्रो सूचना औद्योगिक क्षेत्र के कंपनी के मामले में काम करती है। और कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेमजीत द्वारा की जाती है। कंपनी की स्थापना जो 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेमजीत के द्वारा की जाती है। और इसकी जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलोर में है, कर्नाटका में। कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते तो आपका प्रेमजीत है। कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो आपका ऋषद प्रेमजीत है। हाल ही में कुछ कंपनी की नियुक्ति हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसोचोमैन के नए अध्यक्ष संजय कुमार बने हैं। और टाटा इंटरनेशनल के एमडी राजीव सिंघल बने। और आपका विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य जो बने वो आपका राकेश मोहन बने। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो वह वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ के मामले में यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई है के द्वारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1950 से यह दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 1950 से ही मनाया जाता है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्म हुआ था तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाई जाती है। 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसी को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाई जाती है। तो आपको बताओ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के 2 साल पहले। तो इसी के याद के लिए 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है। 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2024 की थीम है माई हार्ट माई राइट। अब आती है बात विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और जिसके मुख्यालय जान लेने के कगार पर पहुंच जाती है। मुख्यालय जो है वो जिनेवा में, जीने नहीं देती है, जान ले लेती है। और स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख जो है वो आपका डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसम है। और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया था। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस में जो है वो कोविनेट लॉन्च किया था। डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 हिमा नीम हंस नामक संस्थान को दिया गया है। साइमा वजीद इनका नाम है, जिन्होंने डब्ल्यूएचओ में दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया। तो इनकी फोटो देख लीजिए, इनकी फोटो कभी न कभी आपको देखने को मिलेगा। इनकी नाम है साइमा वजीद, जो कि डब्ल्यूएचओ के दक्षिण एशियाई का क्षेत्रीय निदेश नियुक्त किए गए हैं। अब बात आती है दिवस की बात आती है, तो इम्पोर्टेंट डे को हम लोग ने याद करने की देखते हैं, याद रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
तो अब देखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे मनाई जाती है। उसके बाद में 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाई जाती है। उसके बाद में 21 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाई जाती है। 21 मार्च दोनों में है, तो विश्व डाउन सिंड्रोम और विश्व क्षय रोग दिवस एक ही दिन को मनाई जाती है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाई जाती है, 2 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाई जाती है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाई जाती है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाई जाती है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाई जाती है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है। चलिए, आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्लेयर हु हैज स्कोर द मोस्ट कंट्रीज इन आईपीएल? तो वो जो बने हैं वो आपका बने विराट कोहली। अब विराट कोहली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। उन्होंने आईपीएल में अब तक के 8 शतक लगाए हैं। विराट कोहली हैज बिकम द highest country score in IPL. He has scored 8 कंट्रीज इन आईपीएल सो फेयर, यानी कि 8 शतक उन्होंने लगाए हैं आईपीएल में। उन्होंने आईपीएल 2024 का पहला शतक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगाया था। तो उन्होंने पहला जो शतक लगाया था आईपीएल में वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है वो उन्होंने लगाए थे। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने रन बनाने वाले क्रिकेटर विराट कोहली बन चुके हैं। द क्रिकेटर हु हैज स्कोर द मोस्ट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल इज विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 50 शतक बनाने वाले दुनिया की एकमात्र बल्लेबाज विराट कोहली बने। विराट कोहली इज द ओनली बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर द मोस्ट 50 कंट्रीज इन ओडीआई क्रिकेट। तो वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक जो शतक लगाने वाले जो कोई इंसान बनी है वो एकमात्र इंसान बल्लेबाज जो है वो विराट कोहली है, जो कि 50 शतक लगाए हैं। विराट कोहली के बाद आईपीएल के सेकंड नंबर यानी कि सबसे ज्यादा शतक लगाने के लिस्ट में आते हैं, रिकॉर्ड्स हैं क्रिस गेल की और जोस बटलर की। जोस बटलर के नाम है। दोनों ने आईपीएल में अब तक के 6 शतक लगाए हैं। आईपीएल में विराट कोहली ने अब तक 110 कैच पकड़े हैं। और उसके बाद विराट कोहली के बाद सेकंड नंबर पर आती है आपका सुरेश रैना, जिन्होंने 109 कैच पकड़ के सेकंड नंबर के पोजीशन को हासिल कर रखे। टी20 क्रिकेट में विकेट कीपर के रूप में 300 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। टी20 में याद रखिएगा, टी20 में विंध्या रानी देवी ने आईडब्ल्यूएफ विश्व कप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके भारत के नाम को रोशन किया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2024 में महिला और पुरुष का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। तो खो खो चैंपियनशिप 2024 में जो महिला और पुरुष का खिताब जो जीता है वो आपका जीता है महाराष्ट्र जीता। नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्र दराज नंबर 1 पर बने हैं। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी बने हैं। और अर्जुन एरिगैसी भारत के नंबर वन शतरंजी खिलाड़ी बने हैं। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो आपका किया जाएगा न्यू दिल्ली में। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को न्यू दिल्ली में परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे। यह सम्मेलन भारत के त्रिसेवा संस्थाओं के प्रमुखों का पहला सम्मेलन होगा। अब प्रमुख सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो हाल ही में जो हुआ है, जैसे लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिण कोरिया में हुआ था। और स्टार्टअप महाकुंभ 2024 में जो हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में कराया गया था। और भारत स्टीम वाइनर एक्सपो 2024 में जो कराया गया था वो आपका गुवाहाटी असम में कराया गया था।
भारत टैक्स 2024 में जो कराया गया है वो आपका न्यू दिल्ली में कराया जाएगा। उसके बाद में रायसीना डायलॉग जो आपका न्यू दिल्ली में कराया जाएगा। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है, खुबानी खिलाना खिलना महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो आप कहेंगे कि वो लद्दाख में हुआ है। खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 का आयोजन 6 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक कारगिल और लेह में आयोजित किया जाएगा। यह त्योहार बसंत ऋतु की शुरुआत की चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है ये। और यह जो उत्सव है वो खुबानी के फूलों की सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। लद्दाख में खुबानी को चूली के नाम से भी जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। उसके बाद में लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश के लिस्ट में है। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख में लेह और कारगिल मात्र 2 जिले हैं। लद्दाख की राजधानी जो है वो आपका लेह है और लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। और पैंगोंग झील यानी कि पैंगोंग त्सो लद्दाख में है। नॉलेज की फैक्ट्री की बात करें तो बैंक की प्रमुख अधिकारी की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो आपका शक्तिकांत दास है। कौन है जी? आरबीआई के गवर्नर जो है वो आपका शक्तिकांत दास है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है वो आपका सुधा बालकृष्णन है। और आरबीआई के उप गवर्नर की बात करते हैं तो आपका हो जाता है जाकर स्वामीनाथन जानकी रमन। उसके बाद में टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देव व्रत पात्रा, ये जो है वो आरबीआई के उप गवर्नर के लिस्ट में है। एसबीआई के अध्यक्ष जो है वो आपका दिनेश कुमार खारा है। इसको याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी है जो सुधा बालकृष्णन है। और एसबीआई के अध्यक्ष जो है वो आपका दिनेश कुमार खारा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी जो है वो आपका देवदत्त चंद है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ आपका रजनीश कर्नाटक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ बने हैं निधि सक्सेना बने हैं। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल
होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी इंक्लूडेड इन द पेरिस पेरिस ओलंपिक जूरी? तो वो बने आपका बिल बिल्किस मीर को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के कैनोइस्ट विल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। मिल्किस मिल्किस मीर ने 1998 में प्रतिष्ठित डल झील से एक कैनाइस्ट के रूप में अपनी अपनी यात्रा शुरू की और भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें चीन के हांगझू में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में जूरी सदस्य बनने का अक्सर अवसर भी मिला था। अब हाल ही में फर्स्ट वुमन के लिस्ट में जो आई है उनको हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला पिच यूरेटर जो बनी है वो आपका बनी है महिला पिच यूरेटर बनी है वो आपका बनी है जयसिंथा कल्याण को बनाया गया। पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वो आपका परियम नवाज बनी है। और आपका सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाई गई है। और एम एम बीरा लक्ष्मी को पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट हैज द बूथ राबता वेबसाइट बीन लॉन्च्ड फ्रॉम इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन? तो आपका कौन है? पंजाब है। पंजाब के मालेर कोटला जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके लिए boothrabat.com वेबसाइट लॉन्च की है। उद्देश्य है जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। पंजाब के बारे में जान लेते हैं कि पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है और वहां के राज्यपाल जो है वो आपका बनवारी लाल पुरोहित है। वहां के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित है और वहां के मुख्यमंत्री है वो आपका है भगवंत मान है। वहां के विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो विधानसभा की सीट है 117 है और राज्यसभा की सीट जो है वो आपका 7 है और लोकसभा की सीट जो है वो आपका 13 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन समिट 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो वो है यूएई। अब यूएई के बारे में जान लेते हैं उससे पहले जो है वो कुछ बातें कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन और ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन 16 से 18 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। 2024 में इस सम्मेलन की मेजबानी मजदर कंपनी के द्वारा की जा रही है। लक्ष्य भविष्य की ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है। यह सम्मेलन यूएई में हर साल आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। यूएई के बारे में जान लेते हैं तो वहां की राजधानी जो है वो अबू धाबी है। राष्ट्रपति वहां के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वहां के प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम और वहां के मुद्रा जो है वो आपका यूएई दिहरम है। वहां का मुद्रा जो है वो आपका यूएई दिहरम है। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखेगा? इंडिया विल कंटिन्यू टू सप्लाई सस्टेनेबल कमोडिटीज टू विच कंट्री? तो वो है मालदीव। मालदीव के बारे में मैं आपको बताऊं, भारत सरकार ने मालदीव को आलू, अंडे, चावल, गेहूं, आटा, चीनी, दाल जैसी आवश्यकता वस्तुओं को निर्यात की अनुमति दी है। बताइए जिस जिस
बताइए कि जिस देश को इतना करता है वो देश ही एक बार मोदी का जो है वो नारा लगा रहा था, मोदी का पूरा जल्ला रहा था और मूर्ति बना के स्टैचू बना के ऐसा कुछ करके। चीन चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, क्या कहते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। तो चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, ये मोइजू का कुछ पता नहीं है, ये चाइना में भी पहुंच जाते हैं। तो मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों का कड़वाहट पैदा हुई है। मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव्स से बाहर करने के लिए अभियान भी चलाया था। तो अभियान मोहम्मद मुइज़ ने भारतीय सैनिकों को मालदीव्स से बाहर करने के लिए अभियान भी चलाया था, बताइए, जिसको आलू तक भी पहुंचा रहे। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर के 7.5% बताया है। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। एलआईसी हैज बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं, मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ती है और जहाँ की राजधानी जो है वो माले है और जहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू है और एशिया का ये सबसे छोटा देश है। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल आप देख सकते हैं, 8 डिग्री चैनल कुछ इस तरीके से। और मालदीव की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो बीच से, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप जो कि भारत की जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप के मिनी क्वाय द्वीप को अलग करती है। मालदीव के सभी द्वीप निचले स्तर पर है। मालदीव के सभी द्वीप जो हैं वो निचले स्तर पर है। कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फीट, मतलब 6 फीट मतलब होती है 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं है। अब ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो वो बनी है प्रीति रजक। किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है ओडिशा। भारत का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उज्जैन में। हिम हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 718। अजाली असौमाली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अजाली ओस्माली जो बने हैं वो आपका कोमोरोस को राष्ट्रपति बने हैं। एशिया एशियाई क्रिकेट काउंसिल के लगातार तीसरे बार कौन बने हैं? तो जय शाह बने, जो कि आपका अमित शाह के बेटा है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाई जाती है? 1 फरवरी को। आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो आप कहेंगे पेटीएम पर। उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका तमिलनाडु में। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? तो किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था? तो आप कहेंगे सिंगापुर। विश्व डोपामिन रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपामिन के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? तो आप कहेंगे भारत में। विश्वेश्वर राव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो एक एक्टर थे। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन को। सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे एसजेबीएन लिमिटेड को किया गया है। भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बनाई है? तो आप कहेंगे 2025 तक। भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है? तो किया गया है आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम। दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नीतीश नजमी वजीरी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो किया गया है 5। किसने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर 2.0 का एक
एक उन्नत संस्कार लॉन्च किया है, तो वो किया है आपका सेबी ने। अब लूसेंट के कुछ मूवमेंट को देख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो जो किया गया है वो आपका लद्दाख में किया गया है। वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि उसकी उसकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वो दी गई थी आपका बारोदोली सत्याग्रह में। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था आपका डोडी कुमारैया और आपका सुंदर रैया ने किया था। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वो की थी आपका नारायण नारायण मेघाजी लोहांडे ने। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपका बीपी बीपी वाडिया ने किया था। अब जो है वो 8 अप्रैल के करंट अफेयर को आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना अच्छे से आज के करंट अफेयर को आपने देखा है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो विप्रो लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1945 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका हुई थी 1948 में हुई थी। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो वो आपका विराट कोहली है। सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे हॉकी से है। लद्दाख किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो आप कहेंगे 2019 में। ब्रातिस्लावा किस देश की राजधानी है? तो आप कहेंगे स्लोवाकिया की। दिरहम निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो आप कहेंगे वो जो है वो यूएई की है। सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो अब आपका बने हैं दिनेश कुमार खारा ने। भारत की पहली महिला पिच न्यू न्यूरेटर कौन बने हैं? तो आपका बने हैं जयसिंथा कल्याण को बने हैं। मोहम्मद मोइजू किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आप कहेंगे मालदीव की। आज का सवाल है, आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी क्या क्या नाम है? और आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जो है वो इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलते रहती है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करिए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।